हमारा आज का मनन भजन संहिता 84 से लिया गया है। इसे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सूपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी डाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य वह मनुष्य है जो तुझ पर भरोसा रखता है। प्रभु परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। हम ये नई साल में प्रवेश कर चुके हैं, और जो ये नई साल का प्रवेश है दूसरी आम नई सालों की तरह नहीं रहा है, क्योंकि इसके जो पुरानी साल है यानी 2020 वो बहुत अच्छी साल नहीं रही है, बल्कि एक ऐसी साल रही है जिसमें सारी दुनिया ये परेशान होती रही ढूंढने के लिए या पाने के लिए कि ये जो समस्या जिसे कोविड-19 कहा गया उससे छुटकारा कैसे पाएं। चाहे इस दुनिया में गरीब थे, चाहे रईस थे, चाहे ताकतवर थे, चाहे निर्बल थे, हर एक ने इस समस्या के सामने परेशानी महसूस करी और ये महसूस करा कि वो किस तरह से असहाय और असफल हो रहे थे। अब ये जब नई साल शुरू होती है 2021, तो इसमें अब ये समस्या दूर नहीं हुई है। यानी हम एक तरह से वो सारा बोझ, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां लेके इस नए साल में आ रहे हैं। हालांकि इस नए साल में प्रवेश करते समय चारों तरफ ये उम्मीद जगाई जा रही है, पॉजिटिविटी ये सकारात्मक लाई जा रही है कि नया साल बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि हम इस बोझ को लेके इस साल में जा रहे हैं, हम जानते हैं अपने अंदर कहीं वो एकदम जो फीलिंग है, एहसास है, कहीं ऐसा कि कहीं और खराब ना हो जाए, कहीं और मुश्किल ना हो जाए। दुनिया में आम लोगों के लिए ये बात होना बिल्कुल संभव है, लेकिन यहाँ हम उन लोगों की बात करना चाहते हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं, या उन लोगों के लिए जो इन समस्याओं में कोई रोशनी नहीं देख पा रहे, उनके लिए उस यीशु मसीह को प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगर आप और मैं यीशु मसीह को जानते हैं, तो जैसे ये भजन संहिता 84 कहती है कि जो प्रभु परमेश्वर की मौजूदगी में लोग रहते हैं, जो प्रभु परमेश्वर को लोग जानते हैं, अगर इसकी अब 6वीं आयत में आप देखेंगे तो वहां लिखा है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसे सोतों का स्थान बनाते हैं। रोने की तराई सिंबलिकली स्पीकिंग ऐसी जगह जहां कोई भी खुशी नहीं है, किसी भी तरह की आशा या उम्मीद नहीं है, जहां सिर्फ परेशानी है। और उस घाटी में यानी जीवन के उस पल में उस तरह के उसमें गुजरते हुए अगर जाते हैं तो क्या करते हैं वो? यहां लिखा है कि वो लोग उस घाटी को सोतों का स्थान बनाते हैं।
और सोतों का स्थान क्या होता है? वो जगह जहाँ हरियाली है, जहाँ पानी है, जहाँ सूखा नहीं है, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो अगर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, तो ये जो नई साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, चाहे ये उस रोने वाली, उन दुखा दिया, उन सारी परेशानियों को लेके आ रही हो जो 2020 में थी, तो भी परमेश्वर का वादा है कि मैं और आप इसे सोतों का यानी खुशियों का साल बना देंगे। और जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस नई आशा उम्मीद के साथ, इस सामर्थ्य के साथ कि सारे दुखों और परेशानियों, सारी निराशाओं के बावजूद ये नया साल सोतों का स्थान बन जाए, यानी आशीष का स्थान बन जाए, तो प्रभु यीशु मसीह को जान लीजिए। कैसे संभव है, कैसे ये सब होगा, उसकी हम लोग यहाँ बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये जो भजन संहिता है, इसे कोरह के जो पुत्र हैं उनकी भजन संहिता कहा गया है। ये कोरह कौन था? ये कोरह जो था, पुराने नियम की कहानियों में हम पाते हैं कि हारून के यानी लेवी के खानदान, हारून के भाइयों में से ही एक था, और इन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बलवा करा था और परमेश्वर ने फिर उनको सजा दी थी। उस सजा में से कुछ बच्चे जो छोटे थे बच गए थे। ये जो बच्चे हैं, ये परमेश्वर के भवन में सेवा करने वाले ठहरे और वो इन गीतों को गाने वाले ठहरे। ये लोग गा रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर के भवन में रहना, परमेश्वर की सेवा करना, चाहे वो कितनी भी छोटी से छोटी सेवा हो, चाहे वो कितनी भी थोड़ी से थोड़ी देर का अनुभव हो, किस तरह उनके जीवन को आशीष का जीवन बनाता है। वो चिड़ियों की उपमा देते हैं, कहते हैं सुपाबेनी यानी घरेलू जो चिड़िया होती है, गौरैया, उन्होंने भी तेरी वेदी में घोंसला बना लिया है ताकि वो अपने बच्चों को वहां रखें। एक सुरक्षा का एहसास उनको वहां दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात जिस पे हम लोग मनन करने वाले हैं वो ये है कि ये जो कोरह के पुत्र हैं, ये लोग जो भजन लिखे हैं या जो भजन गाए हैं, उनमें उन्होंने परमेश्वर की महत्ता को, परमेश्वर के अनुग्रह को और परमेश्वर के महान कार्यों को प्रस्तुत करा है। जैसे भजन संहिता 46 उसकी 1 आयत से 3 आयत में ये गाने वाले कहते हैं कि प्रभु परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा दृढ़गढ़ है, और जब कभी भी समस्या है उसमें सबसे पहले उपस्थित होने वाली मदद, यानी सबसे आगे, सबसे पहले हमें मदद पहुंचाने वाला है। इसलिए हमें किसी भी चीज का डर नहीं है, चाहे पृथ्वी उलट पुलट हो जाए, पहाड़ इधर के उधर हो जाए, चाहे समुद्र इधर से उधर हो जाए, हम किसी भी तरह से डरेंगे नहीं। ये लोग कहते हैं कि रोने की जो तराई है उसमें से भी होके अगर गुजरेंगे तो भी उसे सोतों का स्थान बनाएंगे। कैसे बना देंगे? क्योंकि वो परमेश्वर की मौजूदगी में रहेंगे। अब अगर परमेश्वर की मौजूदगी में वो रहेंगे तो परमेश्वर भी तो उनके साथ रहेगा, और अगर परमेश्वर उनके साथ रहेगा तो चाहे कितनी भी ग्रिम सिचुएशन हो, जितनी भी परेशानी का समय हो, जितनी भी परेशानी की तराई हो, यात्रा हो, जब परमेश्वर का हाथ पकड़ के या परमेश्वर की मौजूदगी में हम चल रहे होंगे तो परेशानी का तो कोई मतलब ही नहीं। वो जो परेशानी होगी वो हमें दुखी नहीं करेगी, बल्कि हम खुशी खुशी उसमें चलते चले जाएंगे। 5 से 7वीं आयत में जैसे यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं कि बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। तो सबसे पहले कैसे वो रोने की तराई धन्य स्थान या कैसे सोतों का स्थान बनेगी? क्योंकि उसमें जो चलने वाले हैं प्रभु परमेश्वर की मौजूदगी की वजह से परमेश्वर में आशीषित होंगे और वो बल पर बल पाते जाएंगे। तो ये उनकी अपनी पॉजिटिविटी नहीं है, ये उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं है, ये उनकी अपनी ताकत नहीं है। जैसे दुनिया के लोग मान लो कहें जी बी पॉजिटिव एंड देन यू विल बी एबल टू सक्सीड, नहीं।
बल्कि ये प्रभु परमेश्वर की आशीष है, उसका बल है जो परमेश्वर की मौजूदगी में रहने वाले लोगों को मिलता है, जो रोने की तराई को भी आशीष का स्थान बनाते जाते हैं। ये जो रोने की तराई है, ये जो आशीष का स्थान हमें बनती जाती है, इसके लिए क्या होता है, कैसे करते हैं हम लोग? जो भजन संहिता में पहली से 4 आयत हैं, उसमें हम इन बातों को देखेंगे। वहां लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सूपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वे अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते और तेरी स्तुति निरंतर करते रहते हैं। तो कैसे तैयारी होती है इस रोने की तराई को फ्रूटफुल बनाने के लिए, आशीष में बनाने के लिए? सबसे पहले परमेश्वर की मौजूदगी में समय बिताने से। तो जब हम परमेश्वर की मौजूदगी में समय बिताते हैं, जैसे कि सामिस कहता है कि उसका जो हृदय है वो कितनी आशा कर रहा है, कितनी उम्मीद कर रहा है कि परमेश्वर की मौजूदगी में बना रहे, क्योंकि वो उसके निवास को, परमेश्वर की जगह को प्रिय जानता है। और वो कहता है आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित, यानी इतनी इच्छा है उसके अंदर परमेश्वर की मौजूदगी में रहने के लिए। तो जब हम चाहते हैं कि भाई हमारे जीवन के जो अगले कदम हैं वो आशीष में हो, तो उसके पहले कैसे तैयारी होगी? क्या परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के साथ हमने समय बिताया है? उतनी अभिलाषा से जैसे एक बहुत प्यासा पानी के लिए होता है, उतनी अभिलाषा से जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा हो। और आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, तो सवाल फिर हमारे साथ ये उठता है कि हम कैसे कल्टीवेट करें या कैसे इस चीज को अपने जीवन में बढ़ाएं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे दिमाग से परमेश्वर को ढूंढते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसकी अच्छाइयों के ऊपर मनन करते हैं। और जब हम उन अच्छाइयों पर मनन करते हैं तो हमारा जो मनन है, हमारा जो मन है, उसको देखने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए लालायित होता है। कोई भी जगह जहाँ हम जाना चाहते हैं उसको हम बहुत पसंद करते हैं, तारीफ करते हैं, उसके बारे में बहुत सोचते हैं। तो परमेश्वर को अगर हम पसंद करेंगे, परमेश्वर की बहुत तारीफ करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, और परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ेंगे और उसको जानेंगे, तो जाहिर है कि हमारा मन लालायित होगा, हमारा मन उसमें लगेगा। और जब उसमें हम समय बिताएंगे तो हमें उस सामर्थ्य से तैयारी देगा, उस तरह तैयार करेगा कि रोने की तराई भी हमारे लिए सोतों का स्थान बनती जाएगी। ऐसा होता क्यों नहीं है हमारी जिंदगी में? ऐसा इसलिए नहीं होता है। अगर हम देखें यहाँ के भजन लिखने वाला क्या कह रहा है 8 से 12वीं आयत में, वो कह रहा है, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है, और दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर की भवन की बेड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। अब यहाँ अगर इस 10वीं आयत को आप देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि जो भजन लिखने वाला है, यानी कोरा के जो पुत्र हैं, अपनी सारी जो उनके इतिहास में बातें उनको याद करते हुए कह रहे हैं कि परमेश्वर जो उसके यहाँ थोड़ा सा समय बिताना भी कहीं पूरी जिंदगी बिता देने से ज्यादा उत्तम है। और परमेश्वर की मौजूदगी में घर की देवड़ी पर बैठना, यानी चौकीदारी करना भी, कहीं दुष्टों के डेरे में वास करना, यानी एक तरह से उन डेरों का मालिक होना, उससे ज्यादा बेहतर है। अब ये तो उस भजन लिखने वाले की बात है जिसका मन परमेश्वर के चरणों में लगा रहता है। हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? कंप्लीटली अपोजिट है। इसको अगर हम देखेंगे तो कैसे अपोजिट है? हमारा मन कहाँ ज्यादा लगता है, परमेश्वर के चरणों में या दुनिया में? हम जैसे ही परमेश्वर के चरणों में आते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए आते हैं, ऐसे लगने लगता है जिस पता नहीं कितना बोरिंग हो गया वो टाइम।
ऐसा लगने लगता है कैसे जल्दी से उठ के वहां से भागे। परमेश्वर में अगर कोई हमें सेवा दी जाती है और अगर वो सेवा छोटी है दुनिया के नजरिए से, अगर वो सेवा हमारा मान सम्मान नहीं बढ़ाती है, तो हम वो सेवा नहीं करते। हम दुनिया की तरफ मुड़ते जाते हैं। दुनिया में जो आदर सम्मान है, हम उसके लिए परमेश्वर की तरफ से मिलने वाली चीजों को छोड़ देते हैं। जो दुनिया में का आनंद है, उस आनंद के लिए परमेश्वर के यहाँ जो एक क्षण भी हमें बिताना चाहिए था, वो भी हम छोड़ देते हैं। इस कारण से क्या होता है, हम तैयार नहीं हो पाते, हम परमेश्वर में बल नहीं पा पाते, क्योंकि हम परमेश्वर की मौजूदगी में नहीं रहते हैं। अब अगर परमेश्वर में हम मिले नहीं रहेंगे, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने अंदर नहीं लेंगे, तो जो रोने की तराई है वो और ज्यादा रोने की बन जाएगी। यानी अगर हम अपनी मनमर्जी, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य से दुनियावी तरीके से इवन कितनी भी पॉजिटिविटी इकट्ठा करके अगर इस नए साल में जाएंगे, तो पॉजिटिविटी पहली दुर्घटना आते ही या पहला चैलेंज आते ही खत्म हो जाएगी, छूमंतर हो जाएगी। और फिर हमारा बाकी का साल भी वैसे ही बीतेगा जैसे बाकी के साल बीतते रहे हैं, दुखों में, परेशानियों में, निराशाओं में। अगर हमें उसको बदलना है और अगर हमें इस बात को पूरे करना है कि रोने की तराई भी हंसी की जगह यानी आशीष की जगह बन जाए, दुख का टाइम भी आनंद का टाइम बन जाए, तो हमें यीशु मसीह को न सिर्फ जानना, मानना, बल्कि उसके साथ समय बिताना होगा। प्रभु यीशु मसीह, जैसे कि हम जानते हैं इतिहास से और परमेश्वर के वचन से, इसलिए आया इस दुनिया में ताकि मुझे और आपको परमेश्वर पिता से मिला दे। और परमेश्वर पिता से हम कैसे अलग हो रखे थे, हमारे पाप की वजह से। सो प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप के अपने ऊपर लेकर उसके लिए बलिदान करके हमारा रिश्ता पिता परमेश्वर से अपनी धार्मिकता के द्वारा से जोड़ दिया। यानी हमारे पाप माफ हो गए, और जब हमारे पाप माफ हो गए तो पिता परमेश्वर ने दोबारा से हमें अपनी उपस्थिति में आने का एहसास भी दिया और अवसर भी दिया। अब ये अवसर अगर मुझे और आपको पाना है, तो मुझे और आपको ये जानना होगा कि मैं और आप पापी हैं और मुझ में और आप में अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। इस नए साल में जाते हुए हमें ये समझना होगा कि मेरी अपनी अंदर की पॉजिटिविटी या मेरे दिमाग के विचार सिर्फ मुझे इस नए साल में आगे नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि मैं अपने आप में कुछ हूं ही नहीं। मेरे और आपके अंदर जो पाप है, जो कमियां हैं, उस सब के ऊपर जाकर उसको समाप्त कर देंगे, रोने की तरह ही बना देंगे। जब तक कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ मेरे अंदर ना हो, जब तक कि मेरी कमियों घटियों को वो मुझसे लेकर अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ में ना दे दे। और चाहे मैं और आप यीशु मसीह विश्वास करने वाले हैं, तो अभी उसी तरफ हमें देखना होगा, और चाहे हम अभी तक उसको नहीं जानते तो उसे जानना होगा, ताकि इस नए साल में मैं और आप परमेश्वर की नजरिए से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रवेश कर सके। और अगर ऐसा होगा तो मैं और आप इस नए साल में उन सब दुखों के बावजूद भी, उन सब घटियों और परेशानियों के बावजूद भी जो मेरी और आपकी जिंदगी में ना सिर्फ आई बल्कि आगे भी आएंगी, फिर भी मैं और आप इस रोने की तराई को सोतों का स्थान यानी खुशियों की जगह, खुशियों की साल, आनंद की साल बना पाएंगे। क्योंकि मेरे और आपके ऊपर निर्भर नहीं होएगा, बल्कि उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होएगा जो मुझ में और आप में सामर्थ भर के काम करेगा, जो मुझे और आपको आनंद देगा, जो मेरा और आपका दृढ़ गढ़, जो मेरा और आपका शरण स्थान और मेरी जरूरतों में सबसे पहले उपस्थित होने वाली मदद है। प्रभु परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे।